सीएमबीआर लेक्चर सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं रूल, वो हैं आपके 116 से लेके 120। आज के रूल में कुछ चीजें जरूरी हैं, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इवन पिछली बार पूछा भी गया था, तो मतलब ध्यान देना है, चीजें याद रखनी है, साथ में नोट्स बनाने हैं। जो हमारा आज का फर्स्ट रूल है 116, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो भैया आपको जानना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन ना भी कर रहे, कॉमन आदमी हो तो भी आपको इसके बारे में जानना चाहिए। ये आपको इंपावर करता है। कैसे इंपावर करता है बताता हूं, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। यहां पे एक रूल मेंशन है, सब रूल 7 ऑफ रूल 115। ये क्या कहता है भाई? ये कहता है कि अगर आपकी व्हीकल 1 साल से पुरानी हो चुकी है, मतलब आपके व्हीकल के रजिस्ट्रेशन को 1 साल हो चुका है, तो वो चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, आपके व्हीकल का पीयूसी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंपलसरी है, मैंडेटरी है फॉर ईच व्हीकल आफ्टर 1 ईयर। डेट आपको याद रखना, मतलब 1 साल पुरानी हो गई तो। और पीयूसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी होती है? पहले कितनी होती थी वो भूल जाइए, मैं रिसेंट चेंज बता रहा हूं, 6 मंथ की होती है। कितना होता है? 6 मंथ और 1 ईयर ओल्ड व्हीकल के पीयूसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या होगा ये भी जान लीजिए, आपके ऊपर वायलेशन का दोष लगेगा। किस एक्ट के वायलेशन का? मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 190 सब सेक्शन 2। और इसके वायलेशन करने वाले को 3 महीने की जेल हो सकती है, मतलब 3 महीने अप टू 3 मंथ है, मतलब 1 महीने की भी हो सकती है, 15 दिन की भी हो सकती है, 3 महीने की भी हो सकती है। इसके अलावा 10,000 रुपीज, मतलब 10,000 रुपीज की आपके ऊपर फाइन लग सकती है। यह भी अप टू 10,000 है। और जहां पे अप टू होता है ना, यहां पे ऑफिसर्स का हो जाता है बल्ले बल्ले। वो कहते हैं भैया देखो, ज्यादा कायदा कानून पढ़ाओगे तो 10,000 की फाइन है, 10,000 लगाएंगे। नहीं चाहते हो तो दो गांधी जी को दिखाओ, 500,000 रुपया दो, पतली गली पकड़ो, निकलो यहां से। आप भी कहते हो फायदे वाला सौदा है, आप भी देके निकल लेते हो, पर ऐसा नहीं, सब आपका नुकसान ही है। आगे जो इसका सब रूल 2 है वो आपको इंपावर भी करता है, बताता हूं कैसे। पहले फाइन का दशा समझ लेते हैं। और अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंस होता है, मतलब दूसरी बार भी आप पकड़े जाते हो, तो आपका जो इंप्रिजनमेंट है वो 3 महीने से बढ़ा के अप टू 6 मंथ कर दिया गया। मान लिया गया कि ये आदमी सेंसिबल नहीं है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। वो अलग बात है कि जो इन्वायरमेंट चेक करने वाली व्हीकल होती हैं या फिर जो सरकार की व्हीकल होती है वो ज्यादा पोल्यूशन करती हैं, या जो जिस व्हीकल पे बैठ के चेक कर रहा है कि आपके पास पीयूसी है कि नहीं, उसकी व्हीकल ज्यादा पोल्यूशन कर रही होगी, पर क्या ही कर सकते हैं, वो सिस्टम का हिस्सा है, आप नहीं हो। अगर दूसरी बार आप करते हो तो आपको 6 मंथ की, अप टू 6 मंथ की सजा हो सकती है, और जो फाइन है वो तो 10,000 की ही रहेगी। इसके अलावा ज्यादा बहस कर लिया और अधिकारी ज्यादा नाराज हो गया, तो जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अप टू, जब तक कि आप पोल्यूशन सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाते हो तब तक के लिए सस्पेंड कर सकती है। आपके डीएल को भी 3 मंथ के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। मतलब सरकार एनवायरमेंट को लेके बड़ा सचेत हो गई है, स्पेशली कॉमन मैन के लिए। नहीं तो आप देखते हो प्लास्टिक बैन होती है तो केवल कॉमन मैन के लिए, यहां पे व्हीकल में पोल्यूशन बैन हुआ है केवल कॉमन मैन के लिए। ठीक है, इतना तो रही पुलिस वालों की बात। और ये किन अधिकारियों को इतना पावर दिया गया है, कौन आपका पीयूसी चेक कर सकता है या फिर कौन डिमांड कर सकता है? देखो, चेक तो कोई कर सकता है, पर डिमांड कौन कर सकता है कि भैया हम चेक करवाएंगे, हमको डाउट है कि आपकी व्हीकल ज्यादा पोल्यूशन कर रही है। ये डिमांड करने वाले या तो इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल हो सकते हैं आरटीओ डिपार्टमेंट के, या तो सब इंस्पेक्टर हो सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, या उससे ऊपर वाले लोग। इससे नीचे वाले लोग, मतलब आरटीओ डिपार्टमेंट के सब इंस्पेक्टर नहीं पूछ सकते, या फिर इसमें हवलदार, सिपाही, पुलिस, ये सब लोग आपसे डिमांड नहीं कर सकते कि आपका हम पीयूसी सर्टिफिकेट करवाएंगे। आपकी व्हीकल सीज किया जाता है और ये व्हीकल अब जाएगी टेस्टिंग सेशन, वहां पे टेस्ट होगा। पहले इसके लिए कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं हुआ करता था, इसलिए पहले जो लॉ है ना, इसका जो सब क्लॉज 2 है जो आपको इंपावर करता है, यहां पे जो 7 डेज लिखा हुआ है ना, पहले यहां पे लिखा हुआ था स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, मतलब वो टाइम पीरियड अधिकारी देता था कि भैया आपको आज ही करवाना पड़ेगा, कल करवाना पड़ेगा, और वो अपने हिसाब से देते। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, आपको डिले हो रहा है, आप कह रहे हो सर 2 दिन के छोड़ दीजिए, आज के लिए छोड़ दीजिए, पैसा दे के जाओगे, कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, उसमें पैसेंजर हैं या फिर लगेज है, तो आदमी परेशान होगा नहीं, 4 घंटा 10 घंटा सीज करके उसकी व्हीकल को टेस्ट करने का जाए।
या फिर कहीं और परेशान करे तो लोग पैसा देके निकल लेते थे। सरकार को ये बात पता चल गई, मतलब पता तो थी ही, पर ठीक है सरकार ने आपके बारे में सोचा, कहा कि जब आपको इंटीमेट किया जाता है बाय राइटिंग या फिर बाय मैसेज, उसके 7 डेज के अंदर आपको पीयूसी सर्टिफिकेट दे देना है, या फिर जहां पे अधिकारी ने कहा है वहां पे आपके व्हीकल को डिपॉजिट कर देना है। टेस्ट किया जाएगा पोल्यूशन अंडर कंट्रोल का, अगर आपकी व्हीकल ठीक रहती है तब कोई बात नहीं, नहीं ठीक रहती है तो आपको फिर भाई फाइन पे करना पड़ेगा। पहले एक और ऑप्शन था कि अगर नहीं ठीक होता है तो आप उसमें रेक्टिफिकेशन करवा लीजिए और आप अपने व्हीकल का पीयूसी अंडर कंट्रोल जो स्टैंडर्ड में है वो ले आइए, उसको अब हटा दिया गया है। ठीक बात। और यहां पे पनिशमेंट मैंने लिख दिया है जो आपको आगे बताया था। तो इन शॉर्ट अभी इंपावरमेंट आपका ये है कि कोई भी अधिकारी तुरंत आपसे ये नहीं कह सकता कि चलो निकलो जाओ पीयूसी अभी करवाना पड़ेगा। आपको टाइम है, अगर आप कहीं जा रहे हो तो जा सकते हो, बाद में विदिन 7 डेज जो भी टाइम पीरियड है ये 1 वीक का, इसके अंदर आपको अपना पीयूसी करवाना पड़ेगा। ठीक बात। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये भी पनिशमेंट है, मैंने बताया ना, प्रोवाइडेड दैट वो आपकी परमिट कैंसिल कर सकते हैं, आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है व्हीकल का वो भी कैंसिल कर सकते हैं। Which of the following statement is are true about the pollution under control certificate? आसान सा क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। मैंडेटरी होना चाहिए 1 साल पुरानी सभी व्हीकल के लिए, वैलिडिटी इसकी 6 मंथ होती है। मैंने सारे सही ऑप्शन दिए हैं। वायलेशन करते हो तो आपको सजा भी हो सकती है, आपका डीएल और रजिस्ट्रेशन व्हीकल का सस्पेंड भी हो सकता है। फाइन जो है वो अप टू 10,000 तक है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। और यहीं पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।